अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DMH न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान राना जुल्फ़कार। नाजरीन, कहते हैं कि खून भी सफ़ेद हो जाता है। ये खून सफ़ेद क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीज़न होती है? तो हमारे पास एक ऐसा ही कुछ केस है जिसमें एक ख़ातून है, उसके बच्चे हैं 2 और उसके खामन ने उसको घर से निकाल दिया। उसके पीछे क्या रीज़न है, आइए हम इन खातून से पूछते हैं कि क्या हुआ है आपके साथ। क्या आप दर दर की ठोकरें खा रही हैं, सड़कों के ऊपर अपने बच्चे लेके फिर रही हैं, आखिर क्या ऐसी वजह हुई है? तो ये इनसे बात करते हैं। कुर्रतुल ऐन हैं जी, बताइएगा ज़रा आपके पास क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ कि मेरे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो कि एक जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ था। उसका फूड पाइप डेवलप नहीं हुआ था। ये बहुत एक रेयर किस्म की यानी कि बीमारी कह लें या प्रॉब्लम कह लें कि थी कि उस बच्चे को 24 आवर्स में डायग्नोस्ड करके चिल्ड्रन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। वहाँ से 3 माह वो उस हॉस्पिटल में एडमिट रहा है। डॉक्टर्स का कहना ये था कि यहाँ पे सर्जरी तो अवेलेबल है, लेकिन जो पोस्ट ऑफ केयर है ना वो इतनी अच्छी नहीं है। अक्सर पेशेंट जो है वो पोस्ट ऑफ केयर से ही उनकी डेथ हो जाती है। तो लिहाजा इस बच्चे को अगर आप बाहर लेकर जाएंगे तो वो यानी कि ज़्यादा अच्छा होगा, इलाज हो जाएगा। इस बात को जो है ना मेरे हस्बैंड ने लेके तो मेरी गोद में बच्चा रख के तो मेरी एक वीडियो बनाई और फिर उस वीडियो को उसने 18 दिसंबर 2018 को अपने FB अकाउंट पे उसे पोस्ट किया, फेसबुक पे। ठीक जी। है। वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई। दुनिया की कोई ऐसी जगह नहीं होगी कि जहाँ से लोगों ने डोनेशन नहीं दी होगी। ये उन्होंने बताया था कि इस तरीके से हमको डोनेशन भी लेंगे, आपके हस्बैंड ने? नहीं, मेरे हस्बैंड को तो इस चीज़ का आइडिया भी नहीं था कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। उसने तो एक ट्रायल के तौर पे यानी कि ना कि अगर यानी कि किसी ने हेल्प कर दी या किसी ने हमारे बच्चे को बाहर बुला लिया तो हम जो है वो इसका इलाज शायद करवा सकें। या हो सकता है कि हॉस्पिटल भी तो होते हैं ना आउट ऑफ कंट्री में कि वो अपने नेशनल प्रोग्राम में इस तरह के बच्चों को वो कर लेते हैं। उनके ज़हन में इस तरह की कोई बात थी। लेकिन ये कि हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग भी, और पाकिस्तान से बाहर हमारी दुनिया में भी बहुत अच्छे लोग ऐसे हैं कि जो गरीब लोगों की या मुस्तहिक लोगों की जो है वो हेल्प करते हैं। यहाँ तक तो मामला बहुत अच्छा था कि ठीक है, एक पॉजिटिव यानी कि थिंग थी, पॉजिटिव वे था वो उस लिहाज से। आपके हस्बैंड करते क्या थे? मेरे हस्बैंड माजरत के साथ कि वो मेरा अपना सैलून था, मेरे ससुर घर का रेंट देते थे और मैं सैलून चलाती थी। अच्छा। और इसके अलावा जो है वो अस्करी की जो ख़वातीन हैं उनको होम सर्विस भी प्रोवाइड करती थी। किस जगह पे था आपका सैलून? अस्करी 11 गेट नंबर 3 के पास। अस्करी 11 में? जी। तो कितना स्टाफ रखा हुआ था आपने वहाँ? वहाँ पे 2 लड़की थी मेरे साथ। अच्छा। और मैं थी। और सैलून हमारा यानी कि अच्छा बना हुआ था क्योंकि अस्करी के और DHA के कस्टमर आते थे, तो इस हवाले से अच्छा सैलून था। अच्छी अर्निंग थी आपकी? हाँ जी। तो फिर ये जब बच्चा इस तरह नॉर्मल पैदा हुआ है उसको, जी। तो फिर आपने क्या किया? आपने हॉस्पिटल में एडमिट एक्चुअली करवाया उसको? जब ज़ाहिर है बच्चा जो है ना, जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अच्छा। मैं सैलून अपना जो है ना मज़ीद आगे नहीं चला सकती थी, मैंने उसको वाइंड अप कर दिया था। ठीक है। बच्चा जो है वो बेदिया रोड पर जो शबाज शरीफ का हॉस्पिटल है, जो इंडस हॉस्पिटल भी कहलाता है, अच्छा। वहाँ पे पैदा हुआ था। 24 आवर्स में ही डायग्नोस्ड हो गया था कि इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने, क्योंकि वहाँ का रूल है कि वो माँ के अलावा बच्चा किसी को नहीं देते हैं। ठीक है। तो उन्होंने मुझसे सिग्नेचर करवा लिए थे। उन्होंने मुझे तो नहीं यानी कि हॉस्पिटल से छुट्टी दी थी क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्होंने क्या किया था कि कहा था कि आप अपने हस्बैंड को बुलाएं, इस बच्चे के फादर को बुलाएं, हम आपकी परमिशन से ये बच्चा उनको हैंड ओवर करेंगे, साथ हमारा स्टाफ जाएगा और इस बच्चे को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम जो है ना वो शिफ्ट करेंगे, ये वहाँ पर एडमिट होगा। 4 दिन का बच्चा था, उसकी सर्जरी हुई, मेजर सर्जरी हुई उसके इतने से पार्ट में, यानी कि उसकी नेक से लेकर उसकी यहाँ तक जो है वो 4 जगह से उसको जो है ना वो उसको ऑपरेट किया
उन्होंने। अल्लाह ने माँ की दुआएं सुनी, अल्लाह ने उसको जिंदगी दी। जब वो बच्चा मेरे हाथों में आया तो उस वक्त भी उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा इतना टाइम गुजारेगा, ठीक है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम था मेरे साथ। अल्लाह ताला ने मुझे इतनी हिम्मत दी थी कि मैं दिन रात जाग के मैंने उस बच्चे की परवरिश की, उसकी केयर की। वो बच्चा आइसोलेशन में रहने वाला, उसके लिए मैंने घर में इतना अच्छा यानी कि सेटअप किया हुआ था कि कोई कमी मैंने नहीं छोड़ी हुई थी। हर चीज़ स्टरलाइज उस पर यूज़ होती थी। अच्छा, हर चीज़ का यानी कि हर तरह से आइसोलेशन का ख्याल मैंने वो रखा हुआ था कि मेरा बच्चा घर जो में है आप अल्लाह ने पूरी उसकी केयर कर रही थी, पूरी केयर कर रही थी। कि खुराक वगैरह की नाली भी लगी हुई थी। उसकी आप पिक्चर्स देखें तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि ये वो बच्चा है कि जिसकी डेथ हो गई है। कि तो डेथ कैसे हो गई उसकी? ये बहुत प्लानिंग थी मेरे हस्बैंड की और शुमाइला की। शुमाइला कौन है जिसका आप नाम ले रही थी? ये डॉक्टर है कोई? डॉक्टर शुमाइला कौन है? ये कहाँ की है? वो अपने आप को डॉक्टर कहती है। मैंने कभी उसकी डिग्री नहीं चेक की, ना ही उसको मैंने कहीं प्रैक्टिस करते हुए देखा है। यहाँ आपने लिखा था कि मेरा हस्बैंड दानियार रज़ा और डॉक्टर शुमाइला जी, ये मेरे चेक लेके भाग गए हैं और मेरे घर का जेवर भी लेके भाग गए हैं, इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। इसके पीछे क्या स्टोरी थी? मुझे ये नहीं पता कि वो डॉक्टर है, लेकिन वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती है। अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती है। अच्छा, और वो बदबख्त औरत हमारे घर में आई, और भी लोग हमारे घर में आते थे उस बच्चे को देखने के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हुई थी। जो लोग आउट ऑफ कंट्री थे वो अपने रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को हमारे घर भेजते थे कि आप जाके उस बच्चे को अपनी आंखों से देखें कि क्या वाकई ये रियल है। तो वो भी इसी तरह से आ गई। उसने आते साथ ही बदबख्त औरत ने जायजा ये लिया कि डोनेशन आई कितनी और है किसके अकाउंट में। अच्छा, वो मेरे हस्बैंड के अकाउंट में थी, आई बच्चे के नाम पर थी। उसके टारगेट पे ये दोनों थे, मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड। कितनी अमाउंट आई थी बाहर से आपको, जो लोगों ने आपको भेजे डोनेशन दिए उस वीडियो को देख के? कितने पैसे थे? 3.5 करोड़ मेरी वीडियो पर आया। 3.5 करोड़ में? जी। अच्छा, उसके अकाउंट जेएस बैंक जो कि वायरल हुआ मीडिया पे, उसमें यानी कि पैसे आते रहे। फिर इसके अलावा उसके नाम पे रिया के थ्रू, मनीग्राम के थ्रू, वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, हुंडी के थ्रू उसे पैसे आते रहे। अच्छा। फिर वो औरत जो है उसकी बहुत ज़्यादा लिंक है, इसीलिए तो मेरी आवाज़ उठाई नहीं जाती, इसीलिए तो मुझे उस इंसाफ औरत नहीं का मिलता। क्या लिंक बना आपके हस्बैंड के साथ? उस औरत का वो पहले से जानती थी या नहीं, तभी आई है, पहली वो दफा आई है? पहले ही आई थी और उसने मेरे हस्बैंड की ऐसी ब्रेन कितनी दफा आई है वो आपके घर में? वो तो जब पहली दफा आई है तो फिर तो उसने घर मेरा छोड़ा ही नहीं है। वो तो फिर रोज ही आती थी। वो तो मेरी गोद से मेरा बच्चा छीन के ले जाती थी मेरे हस्बैंड की परमिशन से। अच्छा, कहाँ लेके जाती थी? अपने घर या लोगों के पास ले जाती थी कि ये मेरा बच्चा है, इसके लिए डोनेशन चाहिए है। वो अच्छा। बहुत फेमस पर्सनैलिटी के पास गई है मेरे बच्चे को लेकर। वो हमारे चीफ ऑफ आर्मी के जो कज़न है आसिम बाजवा, उनके पास लेकर गई है। रियाज मलिक के जो समधी हैं जिनकी शुगर मिल है असलम साहब, उनके पास लेकर गई है। वो ऐसी बहुत सारी यानी कि पर्सनैलिटीज़ के पास लेकर जाती रही है। अच्छा, मेरे बच्चे को डोनेशन लेने के लिए। अब फिर आपके हस्बैंड ने आपसे क्या सलूक, आपको कुछ फ़र्क नज़र आया कि अब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने मेरे हस्बैंड से ये कहा था कि ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे पास। आपको कहा था उसने? मेरे हस्बैंड को कहा था। उसने कहा था? हाँ जी, ठीक कि है। ये तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी बीवी और बच्चे को कैश करने का, क्योंकि वो कुछ कर जो नहीं रहा था। ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम तो और कहीं से थी नहीं। तो उसने कहा कि इनको तो तुम छोड़ो ना। उसने बिल्कुल हमें इग्नोर कर दिया था। दानियाल मुझे ने अपनी नौकरी छोड़ दी? नौकरी तो उसने नौकरी तो बड़ी देर पहले की छोड़ दी थी। अच्छा। वो चला रहा था, रिक्शा चला रहा था, उसने वो चलाना भी छोड़ दिया। बाद में जब जॉब छोड़ी उसने ज्वेलरी का काम किया, वो बिजनेस फ्लॉप हो गया। फिर उसने जो है वो इस तरफ आ गया, रिक्शा चलाने लग गया। उसने वो भी छोड़ दिया क्योंकि
वो नशे की लत में पड़ गया था। नशा करना शुरू हो गया था। नशा करना शुरू हो गया था, तो जिसकी वजह से जब बच्चे के ऊपर जो पैसा आया है, पहले तो वो काफ़ी सही रहा है, उसे मैंने डरा के रखा था कि ये सदके ज़कात के पैसे हैं और ये इस बच्चे के लिए हैं, हम जिस तरह अपना घर चला रहे हैं हम वैसे ही चलाएंगे। लेकिन जैसे ही वो औरत आई है ना, उस औरत ने आके सारा काम खराब किया है। उसने इसको बाहर जाने के सबज बाग दिखाए, हम इस बच्चे को बाहर ले जा सकते हैं, ये बच्चे को यहाँ पर इतनी डोनेशन मिल सकती है। वीडियो बनाने का जो प्लान है ये किसका था, आपका था या आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का था। हस्बैंड का था। आपका हस्बैंड एक वीडियो में आपको कह रहा है कि आपको बड़ा शौक है वीडियो बनाने का, तो वो आपके साथ लड़ रहा है एक वीडियो में जो आपने शेयर की है। ये नाजरीन अभी आपको वो भी दिखा रहे हैं हम। तो वो क्या सीन था उसमें, वो क्यों कह रहा है आपको? वो ये सीन था कि मैं उसके बाप के साथ, उसके बहन भाइयों के साथ और किसी के साथ बात करती थी ना, तो वो उनके सामने आके इस तरह का हो जाता था कि जैसे कोई बात तो है ही नहीं है, मेरे पास प्रूफ नहीं होता था। तो बच्चे भी हमारे घर में थे, वो आपने वीडियो देखा, मैं नहीं बना रही, वो तो मेरे साथ तो झगड़ रहा है। वीडियो तो बच्चे बना रहे, बच्चे बना रहे थे कि हम दादा जान को भेजेंगे, क्योंकि दादा जान जो कहते हैं कि ये मेरा बेटा तो ऐसा है ही नहीं है। अच्छा, बच्चों को आपने कहा था वीडियो बनाए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो बच्चों को किसने कहा था? बच्चों ने खुद ही बनाई थी, खुद ही बनानी शुरू कर, क्योंकि वो लड़ते हुए देख के और ये चीज देख के कि क्योंकि उन्हें पता था कि दादा हैं, वो बाबा की इस तरह की हरकत को देखेंगे तो वो बाबा को डांटेंगे। वो क्या करते हैं इसके? मेरे जो ससुर हैं वो अहमद नदीम कासमी साहब के ऑफिस जो मजलिस के नाम पर ये माल पर है, वहाँ पर जॉब करते थे। अच्छा। बदकिस्मती से 4 महीने हो गए उनको भी वहाँ से निकाला गया है, उनकी गलत हरकतों की वजह से। मेरे ससुर को, अहमद रज़ा को, वो वहाँ पर करप्शन के केस में बाहर निकले और उनके खिलाफ जो है वो सिटी 42 पर न्यूज़ भी चलती रही है। अब जो चेक आपको मिला है, एक आपको चेक वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से भी मिला था, तो उसका क्या सीन है? वो किधर गया चेक, वो किसके पास है? वो चेक उसी वक्त ही, वो चेक तो मुझे देखना भी नसीब नहीं हुआ है। वो चेक मैंने जैसे ही उन्होंने मुझे पकड़ाया था ना, जैसे ही उन्होंने मुझे रिसीव करवाया है ना करके, वो साथ ही मेरे हस्बैंड ने ले लिया। वहां से हम लोग निकले हैं सीएम हाउस से, जहां पर उन्होंने हमें वो चेक दिया, वहां से हम लोग बाहर निकले हैं तो वो उसके पास था, उसने जाते साथ ही शुमाइला को पकड़ा दिया। इतना मुझे जरूर पता है कि वो 4 लाख का चेक था। ये मैं समझता हूँ कि आपकी अपनी गलती नहीं है कि आप एक अननोन औरत को अपने घर में ला रही हैं, आप देख रही हैं उसको, और आपका हस्बैंड जो है उसके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रहा है, उसको वो चेक भी लेके जा रहा है, तो आप उस वक्त क्यों नहीं बोली? आपने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा उसको? सबसे पहली बात ये है कि मेरे मेका नहीं है, मेरी मदर मेरे साथ ही रहती हैं जब से मेरी शादी हुई है। तो ना बाप है ना भाई है। अच्छा, वो किधर है? उनकी डेथ हो चुकी हुई है। हो गई है। तो आपका घर किधर था, जो आपका आबाई घर था, जो जहाँ आप रहती थी पहले, आपके अम्मी अबू रहते थे? मैं थी 6 साल की जब मेरे फादर की डेथ हुई। मेरे फादर गुजरांवाले से बिलोंग करते थे, अम्मी मेरी लाहौर से बिलोंग करती थी। फादर की डेथ हुई तो मेरे मामू वगैरह हमें लेकर लाहौर आ गए, अपने पास रखा। मामू जो है वो मेरे वकील थे, उनकी भी डेथ हो गई। आप बताएं, आपके जो ससुर को निकाल दिया उन्होंने करप्शन की वजह से जी, फिर क्या हुआ? फिर आपने उस औरत का क्यों नहीं दाखिला बंद किया अपने घर में? देखिए, मेरा मेका नहीं है, मेरी अम्मी मेरे साथ रहती हैं और जब से मेरी शादी हुई वो तब से मेरे साथ रह रही हैं। ना मेरा भाई है ना मेरा बाप है। मैं तो अपनी तरफ से, और फिर सबसे बड़ी बात ये कि मेरा बच्चा बीमार है, और जब वो मुझे बच्चे का नाम पे कुछ कह के घर से जाएंगे तो बताएं मैं वहाँ पर क्या बात करती। एक बात मुझे तो यही था कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। मेरी तो ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने बच्चे को मुंह से खाता हुआ देखूं। मुझे इससे आगे तो मेरे ज़हन में ये बात थी नहीं कि वो बच्चों का बाप है, वो इस तरफ भी या ऐसी भी कोई हरकत कर सकता है, या उसका दिमाग इस तरफ भी जा सकता है। लेकिन वो औरत इतनी शार्प है, वो इतनी शार्प औरत है कि उसने कब किस वक्त मेरे हस्बैंड को मोड़ लिया, ब्रेन वॉशिंग कर ली। फिर रातें भी मेरा शौहर उसके घर जाके रहने लग गया।
जब ये काम बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया और मुझे नज़र आ रहा था कि मेरे बच्चों का, इन 2 बच्चों का और उस बीमार बच्चे का, तीनों का फ्यूचर इस वक्त सिक्योर नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैंने उस पर जब आवाज़ उठाई है तो मुझ पर तशद्दुद किया गया, मुझे कमरे में बंद किया गया, मुझे दिन रात मारा पीटा गया और मेरे पर प्रेशर डाला गया कि तुम तो सिग्नेचर करो। आपने उसके वालिद को नहीं बताया कि ये मेरे साथ ये कर रहा है, मुझे तशद्दुद कर रहा है, मुझे ये कह रहा है कि यहाँ साइन कर दो? पहली बात तो ये है कि उसके फादर हमारे साथ नहीं रहते थे, वो कभी कभार आते थे, कुछ दिन रहते थे, क्योंकि मेरे ससुर ने की हुई हैं 2 शादियाँ। पहली बीवी में से काफ़ी सारे बच्चे हैं, दूसरी बीवी में से मेरा शौहर है। अच्छा, उसके तो कितने बच्चे हैं पहली शादी से? पहली बीवी में से उनके जो हैं वो 4 बेटियाँ हुई थी और 1 बेटा हुआ था, जिसमें से एक बेटी की डेथ हो गई थी और उनका, उस बेटी का नाम शहला था, और इन्होंने जब मेरी बेटी पैदा हुई तो उन्होंने मेरी बेटी का नाम भी वही रखा। अब आप बताएं कि वो दोनों आपके बीमार बच्चे को कैश करवाते रहे, उसकी बीमारी का बहाना बनाकर, या जो बीमार तो था ही बेचारा, तो उसको कैश करवाते रहे, और फिर उसकी डेथ कब हुई बच्चे की? डेथ 23 मार्च को हुई थी। 23 मार्च 23 मार्च ये 2021 को। अच्छा। वो भी इस तरह से हुई कि उन्होंने बच्चा रख लिया था, वो बच्चा मुझे नहीं दिया था। अच्छा। मैं मांगती रही, रिक्वेस्ट करती रही, मेरी अम्मी बार बार, यानी कि अम्मी घर पर ही थी, तो उसने मेरी माँ से बच्चे को छीना और शमाइला को दे दिया। मेरी माँ ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि मुझे इस बच्चे से दूर ना करो, तुम कहोगे ना कि बेटी के ख़िलाफ़ बोलना है, बेटी के ख़िलाफ़ जाना है, मैं बेटी के ख़िलाफ़ चली जाऊँगी, बेटी के ख़िलाफ़ बोल लूँगी। खुदारा ये बच्चा मेरे साथ बहुत अटैच है, इसको दूर ना करो। माँ तो चली गई, 2 बच्चे चले गए, मुझे कम से कम रहने दो। उसके ऊपर इंसानियत ख़त्म हो चुकी हुई थी। उससे, बेशक वो उसकी माँ नहीं थी, लेकिन 10 साल वो हमारे घर में रही हैं, माँ तो है ना वो। अच्छा, आप एक प्रोग्राम में भी गई थी, ARY का प्रोग्राम था जी, उसमें भी आप गई हैं, वहाँ से आपको कितने पैसे मिले थे और वहाँ क्या सीन हुआ था? सबसे पहली बात तो ये कि मैं उस प्रोग्राम में जाना नहीं चाहती थी। आप उस प्रोग्राम को देखें तो उसमें इकरार भाई जब कह रहे हैं ना कि आप अपनी आवाम को क्या कहेंगी, तो मैंने वहाँ पर डोनेशन की बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैंने वहाँ पर ये कहा था कि मुझे दुआओं की ज़रूरत है, क्योंकि मैं फेस कर रही थी कि मैं किस कंडीशन में हूँ ना, किन हालात में हूँ। तो मुझे गड़बड़ शुरू नज़र आ गई थी, लेकिन कंफर्म मुझे उस वक्त हुआ था जब ARY की तरफ से 50 लाख रुपया मेरे हस्बैंड की JS अकाउंट की बजाय उसके UBL अकाउंट में आया। ये बात मुझे खटकी, क्योंकि JS अकाउंट में तो करोड़ों रुपए पड़े हुए थे। इन्होंने ARY वालों को वो अकाउंट नहीं दिया जो मेरे हस्बैंड का दूसरा अकाउंट था ना UBL का, वो अकाउंट उन्हें दिया और वो पैसे उस अकाउंट में आए। अच्छा, वो UBL के अकाउंट में आए 50 लाख रुपया, 50 लाख रुपया, और जो बाकी करोड़ों रुपया पड़ा हुआ था वो इधर JS बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ JS था? के उसमें आए। अच्छा, और तो वहाँ से फिर जब मैंने इनसे पूछा कि भाई कितनी अमाउंट आई है, तो इन्होंने कहा कि 25% तो जी ARY वालों ने ले लिए हैं, अदील भाई ने ले 25%? लिए हैं। हाँ जी। अच्छा। और जो बाकी पैसे हैं वो तुम्हारे शौहर के अकाउंट में हैं। और जब मैंने शौहर से पूछा तो उसने कहा कि यही कोई है 10-12 लाख रुपया। तो मैंने कहा बाकी कहाँ है? कहता कुछ बाजी ने ले लिए हैं। मैंने कहा क्या मतलब कि बाजी ने ले लिए हैं? वो मेरे सामने उसको बाजी कहता था। अच्छा, शुमाइला को। ठीक है। तो मैंने कहा उसने क्यों ले लिए हैं? वो आशिर के लिए, वो कनाडा में जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने थे, वो ये करना था, वो करना था। 35 लाख मेरे हस्बैंड ने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, शुमाइला के। अच्छा। फिर जब ARY से पैसे आए उसमें से भी मेरे हस्बैंड ने उसको पैसे दिए। कितने दिए ये मुझे नहीं पता। फिर वो मेरे हस्बैंड के साथ जाके शॉपिंग करती थी। एक वहाँ पे गोश्त वाला है, रिजवान नाम है उस लड़के का, 25,000 रुपया उसने भी जाके शुमाइला को दिया। फिर जो गोश्त वहाँ से जाता था शुमाइला के घर में उनके खाने पीने के लिए, वो भी जो है वो मेरे हस्बैंड पे करते थे। अच्छा, अब ये बताएं कि आपने इतना कुछ करके अब आपको उसने घर से निकाल दिया, जी। तो अब आप किधर रह रही हैं?
पहले तो 10 माह मैंने बड़ा सरवाइव किया है। पहले खाला के घर रह रही थी, वहाँ पर मुझे पता चला, फ़ोन आया कि भाई इसके कज़न का फ़ोन आया है कि तुम किधर हो। मैंने कहा खाला की तरफ है। मैंने कहा मैं तो हॉस्पिटल हूँ, लेकिन बच्चे खाला के घर में और अम्मी भी खाला के घर में। उसने कहा कि बच्चों को और अम्मी को गायब कर लो, अगर तुम्हें बच्चे चाहिए तो दानियल वहाँ से ले जाएगा वहाँ से बच्चे। अच्छा। मैंने रातों रात अपनी अम्मी को और बच्चों को खाला के घर से गायब किया। अच्छा। फिर उसके बाद जो है वो मेरे बेटे की, क्योंकि मैं फैमिली कोर्ट चली गई थी, फैमिली कोर्ट में के लिए नहीं, बच्चे की कस्टडी के लिए, क्योंकि बच्चा इन्होंने मुझसे रख लिया था, वो नहीं अच्छा। दिया था, तो वो केस मेरे हक में हो गया। ठीक है। कस्टडी मिल गई। शुमाइला और दानियल बच्चे को लेकर फरार हो गए। अच्छा। दानियल के ऊपर पर्चा हुआ, FIR कटी। ये कब FIR हुई? ये हुई थी फरवरी में ही हुई थी, यानी कि 3 तारीख को हमने केस दायर किया था। ठीक है। और कोई तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद उस पर FIR हो गई थी। फिर वो आया थाने या नहीं आया? उन्होंने पकड़ा उसको? नहीं, वो फरार थे। फरार थे। ठीक है। हम लोगों ने यानी कि छापे ज़रूर मारे थे इनको, लेकिन वो फरार थे। शुमाइला के घर भी चेक किया आपने? शुमाइला का घर भी चेक किया, अपने ससुर का घर भी चेक किया, वो फरार थे। इसकी बहन अस्करी 11 में रहती है, उसका घर भी चेक किया, वो भी वहाँ पर भी नहीं थे। उसके बाद जो हुआ कि ये उस फैसले के अगेंस्ट हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में भी फैसला ये हुआ कि माँ बच्चे के पास रहेगी और बाप जो है वो खर्चा करेगा सारा। इस फैसले को इन्होंने इतना पब्लिक किया कि लोगों से इन्होंने फिर 70 लाख रुपया बटोरा कि बच्चा जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इलाज बाप की जिम्मेदारी कोर्ट ने डाल दी है, लिहाजा हमें जो है वो डोनेशन चाहिए। मेरे पास फुल प्रूफ है मेरे पास इस बात के। 70 लाख रुपए इन्होंने फिर इकट्ठा किया? 70 लाख रुपया इन्होंने फिर इकट्ठा किया है। सही। आप कब से ये इस तरह सड़कों के ऊपर फिर रही हैं? मैंने आपको देखा था प्रेस क्लब के बाहर, तो कब से इस तरह आप बच्चों को लेके फिर रही हैं? दो माह से मैं घर का रेंट नहीं दे पा रही हूँ। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने के लिए अब कोई जगह नहीं है, बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है। मैं सैलून का काम लोगों के घरों में जाके करती हूँ, मुझे साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, और वो हवाई रिज़्क है। मिल जाए तो रोज मिल जाता है, ना मिले तो कई दिन नहीं मिल यानी कि काम होता। तो आप यहाँ कुछ लोग इस तरह की भी बातें कर रहे थे कि इन्होंने पहले भी बड़े पैसे इकट्ठे किए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने डोनेशन इकट्ठे कर लिए हैं, करोड़ों रुपया, और अब ये फिर इसी तरह डोनेशन के लिए ही इस तरह भागदौड़ कर रही है। इसमें क्या हकीकत है या वैसे ही लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस तरह के? देखें, अगर मेरे पास सिर्फ बेटे ही होते ना तो मैं इस तरह पर रोड पर आके खड़ी होती तो शायद इस बात में हकीकत होती। मेरे पास बेटी है, बेटे के साथ साथ बेटी भी है। अभी भी मेरे बेटे की हालत आपके सामने है कि वो हाई फीवर है। आपके बेटे की कितनी एज है? 9 साल मेरे बेटे की है। 9 साल। 7 नाज़रीन, साल ये मेरी आपको बेटी की है। इनका बेटा और ये बेटी भी साथ नज़र आ रहे हैं। ये दोनों इस खातून के बच्चे हैं, ठीक है, जो इनके साथ रह रहे हैं। तो मेरी बेटी की किडनी साइज हाई हो चुके हुए, मेरे पास चिल्ड्रन हॉस्पिटल की रिपोर्ट्स है। मेरे बेटे को एस्थमा है, वो कितने हाई फीवर के साथ है ये आप खुद ही देख रहे हैं, आपने खुद उसका टेम्परेचर चेक किया है। मैं मजबूर हुई हूँ, तो इस बात पर आके मजबूर हुई हूँ कि मेरे ऊपर से छत भी चली गई है, मैं रेंट भी नहीं दे सकती। तो अभी आप किसके पास रह रही हैं? मैं किसी के पास भी नहीं रह रही। नहीं, कहीं तो रह रही हैं ना, मतलब इस तरह तो नहीं होता कि सड़कों के ऊपर तो नहीं रह मैं सकती? रोड पे ही रह रही हूँ। आप मेरी लोकेशन से ना
मेरे मोबाइल मुझे नहीं, मुझे की उससे नाजरीन जो को है ना, बताएं, नाजरीन को मैं बताना रोड पर आपने। ही रह रही हूँ, सिर्फ मैं अपनी खाला के घर जाती हूँ इन बच्चों के कपड़े धोने के लिए। तो रहने के लिए नहीं आपको जगह वो दे तो रहे? खुद ससुराल में रह रही हैं। अच्छा, और कोई उसके अलावा आपका कोई रिलेटिव जो आपको कहीं जगह दे दे कोई रहने के लिए? देखिए, मामू की डेथ हो चुकी हुई है पीछे। हर बंदे को अपने घर की प्राइवेसी होती है। कहीं पर भी कोई गुंजाइश नजर आ रही होती तो मैं कभी भी रोड पे ना आती। और मैं तो अभी भी सबसे यही कहती हूँ कि मुझे जो है वो इस काबिल कर दे कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं और अपने बच्चों को अपनी मेहनत की कमाई से इन्हें पाल सकूं। तो अभी सैलून का काम आप दोबारा नहीं कर रही? सैलून का काम मैंने आपको बताया ना कि सैलून में अपना ओपन कैसे करूं। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं सैलून की। मेरे पास शॉप नहीं है, मेरे पास रहने के लिए छत नहीं है, मेरे पास जो है वो इलेक्ट्रिक चीज़ें नहीं है, मेरे पास मटेरियल नहीं है। बाकी मेरे पास चीज़ें अवेलेबल है, जैसे कि वॉश पॉइंट, बेड और 2 चेयर्स, ये मेरे पास है। बाकी सब कुछ तो मेरे शौहर के पास था, घर में था, उसकी कस्टडी में था। अच्छा, अभी आपने, आपके शोहर ने कोई आपसे रब्ता किया हो या वापस मिला हो आपसे? ये कब आया है ये वापस आपके पास? 23 मार्च को मेरे बच्चे की डेथ हुई थी। 23 मार्च को मैंने उसे लास्ट टाइम देखा है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मेरा उसके साथ कोई राब्ता नहीं है। आपने फ़ोन किया उसको? मेरे बच्चों से पूछ लें, वो आपको बता देंगे। आप बताएं ना। मेरे साथ वो बात ही नहीं ना करता है। बच्चों ने मैसेज 1-2 दफ़ा किया है, उसने नंबर ही हमारे ब्लॉक कर दिए हैं। यहाँ कुरतुलैन बैठी हुई हैं, इनके साथ इसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, वो आपने देखे हैं स्क्रीन पे बच्चों को भी। तो हम ये चाह रहे हैं कि इनका जो है, ये वज़ीर-ए-आला साहब से अपील कर रही हैं, तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाथ से जोड़ अपील के कर रही अपील हैं। कर रही हूँ इमरान खान साहब से भी, जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, अपने वज़ीर आला पंजाब से भी, मेरे बच्चे की मौत की इंक्वायरी की जाए। मेरा बच्चा बड़ी प्लानिंग के साथ मारा गया है। 25 मार्च को जज ने फैसला देना था हाई कोर्ट का कि वो बच्चे की कस्टडी मेरे पास आनी थी। 23 मार्च को उसकी डेथ हो जाती है। उससे पहले उसका वेंटिलेटर खुद ब खुद आउट हो जाता है। वो एक बच्चा जो एनेस्थीसिया पर है, जो वेंटिलेटर पर है, जो बेहोशी की हालत में है, जो अपना हाथ पांव भी नहीं हिला सकता है, वो उसका वेंटिलेटर पाइप कैसे मुंह से निकल सकता है? आप क्या समझती हैं कि ये उन्होंने कत्ल किया है उस बच्चे का? समझती नहीं हूँ, मुझे 100% श्योर है ये बात, उन्होंने आपके बच्चे का कत्ल किया? क्योंकि वो बच्चा एक मुझे बाप, देने ही नहीं चाहते थे। एक बाप अपने बच्चे का कत्ल कर सकता है? या जी, वो कर अगर सकता आप है। दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि वो सारी गेम वो पैसों के लिए कर रहा था, तो तो उसी ये भी बच्चे तो की वजह पैसा से, था ना। उसी बच्चे की वजह से पैसे आ रहे थे, तो उसको वो कैसे मार सकता है वो जिसकी वजह से पैसे आ रहे थे इसलिए उसको? मार सकता है क्योंकि वो बच्चा कोर्ट ने तो मुझे दे देना था। 11 तारीख को कोर्ट ने, जज ने ये बात कही थी कि ये मैं अपना फैसला सुनाने लगा हूँ, ये बच्चा माँ की कस्टडी में देने लगा हूँ। इनकी तरफ से जो वकील गया था उसने कहा कि हमें एक मोहलत और चाहिए। वो एक मोहलत के चक्कर में, वो एक मोहलत जो थी वो इसकी प्लानिंग थी इसकी मौत की। 25 तारीख जज ने दे दी कि 25 को मैंने अपना फैसला सुना देना है। आप अवाम को, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, आप अवाम को क्या मैसेज देना चाह रही हैं, क्या चाह रही हैं कि आप क्या करना चाह रही हैं कि वो आपके लिए क्या करें, दुआ करें आपके लिए? मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चे की मौत की इंक्वायरी की जाए, वो जो डोनेशन आई है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, वो पैसे उसने कहाँ किए हैं, यूज़ किए हैं, वो पैसे उससे वापस लिए जाए और किसी मुस्तहिक को दिए जाए। और दूसरी बात ये कि मेरे इन 2 बच्चों का हक इनको दिलाया जाए। मैं उससे डोनेशन के पैसे नहीं मांग रही हूँ,
उसका जवाब दे वो खुद ही हो, अवाम को भी और अल्लाह को भी। लेकिन जो मेरा जेवर, मेरी माँ का जेवर, मेरी बच्ची का जेवर है, जो 3 लाख के प्राइस बॉन्ड है, जो मेरा जहेज का सामान है, जो मेरे घर का सामान है, उस पर मेरे बच्चों का हक है, वो इनको मिलना चाहिए। मेरी अपील है अवाम से भी, वज़ीर आज़म से भी और वज़ीर आला पंजाब से भी कि खुदा के लिए मेरे पास छत नहीं है, मेरे पास बेटी भी है, मैं भी एक बेटी हूँ, मेरी इज़्ज़त को महफूज किया जाए, मेरे बच्चों की इज़्ज़त को महफूज किया जाए, हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। वो मुझे बच्चे छीनने की धमकियाँ भिजवाता है, मेरी रैकिंग करवाता है, वो खुद डायरेक्ट मुझसे बात नहीं करता है, लेकिन वो सब कुछ पीछे बैठ के कर रहा है। मुझे इंसाफ चाहिए अपने बच्चे की मौत का भी और इन बच्चों का हक भी। नाजरीन, आपने देखा कितनी अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है इस कुर्रतुल-ऐन की। एक हंसा बस्ता घर उजड़ गया पैसे के लिए। एक हस्बैंड ने एक लड़की के साथ, जिस तरह ये कह रही है मुझे नहीं पता, एक लड़की के साथ वो मिलके उन्होंने प्लानिंग की है। सारा पैसा जो डोनेशन का था, करोड़ों रुपए बकौल कुर्रतुल-ऐन के, फिर 70 लाख रुपए बाद में भी आया, वो सारे पैसे वो लेके वो बंदा गायब हो गया। अब इनके साथ रब्ता नहीं कर रहा। तो नाजरीन, ये इस तरह की स्टोरियाँ बेशुमार हैं और भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।